अंधेरे के चक्कर में ट्रैकिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक्सपेंसिव वाली कॉफी 20 से 25,000 रुपए पर केजी के हिसाब से। सो दिस इज एक्टिव वोल्केनो। अनबिलीवेबल नजारा दिखता है मुझे। कितना मस्त सनराइज है ना। और ये सनराइज सुबह 2 बजे उठ के 5633 फीट की ट्रैकिंग करने के बाद ये नजारा दिखा। Vlog 3, 25th of Jan 2025 and now I'm at Mount Batur which is in Bali। तो 2 बजे एक कैब आती है हमारे विला में जो हमें लेके जाएगी सीधा माउंट बतूर। लेकिन पहला हमारा स्टॉप होता है 3:30 AM ब्रेकफास्ट और 4:30 तक हम पहुंच जाते हैं बेस पॉइंट माउंट बतूर के। और वहां से कम 2 घंटे की और ट्रैकिंग करनी है 5633 फीट्स। कैब से पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेकफास्ट, गाइड सब कुछ इंक्लूडेड था 450K के प्राइस में। और ये पैकेज हमने लिया था विला वाले से। इसमें 2 पैकेज हैं, माउंट बतूर सनराइज ट्रैकिंग टूर, माउंट अगुंग सनराइज ट्रैकिंग टूर। दोनों के अलग अलग चार्जेस हैं। एंड इफ यू वांट टू बुक अर्ली यू कैन ऑल्सो गो टू getyourguide.com। चलो अब ट्रैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हमेशा ट्रैकिंग करी है सनलाइट में। ये पहली बार था जब मैं मून लाइट में ट्रैकिंग कर रहा हूँ। अंधेरे के चक्कर में ट्रैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हालांकि हमें लाइट दी गई थी लेकिन उससे बहुत ही कम नजर आ रहा था। ओह दिस इज मून। भाई ये मून कितना सही लग रहा है यार। फाइव 45 सनराइज होने वाला है। लगता है थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा। 6:05 AM। भाई क्या मस्त लग रहा है। सनराइज हो रहा है, वो छोटा सा मून भी दिख रहा है। धीरे धीरे करते करते हम लोग टॉप पे पहुंचने वाले थे और फिर एक अनबिलीवेबल नज़ारा दिखता है मुझे। So this is active volcano, Mount Batur। माउंट बतूर वॉल्केनो के अलावा यहाँ पर जो सेकंड थिंग है विच इज इंटरेस्टिंग, द हॉट स्टीम केव्स। इन केव्स के अंदर से हॉट स्टीम आती रहती है जहाँ पर कई लोग एग और राइस भी बॉईल करते हैं। So cook egg, banana, or something like that. Just up there. बढ़िया सा व्यू, वॉल्केनो, हॉट स्टीम केव्स देख लिए। इन सब के अलावा आपको बहुत सारे टूरिस्ट दिखेंगे और बहुत सारे बंदर जो बहुत ही ज्यादा तेज और शातिर हैं और मौका देखते ही आपके ग्लासेस और फोन लेके जा सकते हैं। और अगर आप ज्यादा ही प्यार दिखाएंगे और इनको आप फीड करेंगे तो ये आपके सर के ऊपर भी या फिर कंधे पे भी बैठ सकते हैं। It's 7:30 AM राइट नाउ। इस जगह को करते हैं बाय बाय। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ड्रोन लेके आएंगे साथ में। अब करते हैं ट्रैक डाउन क्योंकि अब हम जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। It's 8:15 AM and right now we are at Mount Batur बेस कैंप। यहाँ से हम जाएंगे सेट्राइल लुवाक कॉफी की प्रोसेसिंग देखने और वहाँ पर हम पहुँचेंगे अराउंड 9:30 और उसके बाद 11:30 तक हम पहुँच जाएंगे अपने विला। तो लुवाक कॉफी के प्रोसेसिंग एरिया में हम आ चुके हैं। सो लुवाक कॉफी इज ऑल्सो नोन एज कोपी लुवाक विच इज ऑल्सो नोन एज कैट पूप कॉफी। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनती है। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? कोपी लुवाक और सिविट कॉफी। सो सिविट होती है एक कैट जिसे बहुत पसंद है कॉफी चेरी खाने का। एंड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल दे ओनली ईट द राइपेस्ट चेरीज। और जो उनकी बॉडी है डाइजेस्ट कर लेते हैं आउटर पार्ट ऑफ द चेरी एंड दे पूप आउट इंटैक्ट हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स। और फिर जो फार्मर्स उसको वॉश आउट कर देते हैं एंड दे सेल इट आउट फॉर 20 to 25,000 पर केजी। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि इंटरनेट पे इन सब के अलग अलग रेट्स हैं। तो अब चलो देखते हैं इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो ये है सिविट कैट। तो ये सारी पूप कलेक्ट करके सारी बीन्स क्लीन करके अलग कर देते हैं। सेकंड इनको रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद ये जाते हैं थर्ड प्रोसेसिंग में। तो ये बीन्स को मैश करके उसका पाउडर बनाते हैं
ready to use. और उसके बाद उसको छान देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। And the process to make it the luwak ko. और फिर क्या, पैकिंग करो और 20 से 25 हजार पर केजी के हिसाब से बेचो। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। तो यही है वो फार्म एरिया जहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है बाली कैट पोपचिनो। तो यहाँ के फार्मर्स ने हमें कुछ टीज और कॉफीज के टेस्टर्स दिए। नहीं, ये वो पूप वाली कॉफी नहीं है, ये नॉर्मल वाली कॉफी है। थोड़ी सी मैंने ट्राई करी लेकिन मेरे को नॉर्मल लगी। एंड दिस इज द शॉप जहाँ से आप टीज कॉफीज ले सकते हो। और यहाँ पर वो एक्सपेंसिव वाली कॉफी भी अवेलेबल है। सारी प्रोसेसिंग देखने के बाद अब हम सीधा जाते हैं अपने विला। 2 से 3 घंटे रेस्ट करने के बाद फाइनली कुछ एनर्जी आई। अब चलते हैं बाहर, लेकिन उससे पहले रेडी होते हैं। ओह शिट। न्यू लुक। कुछ ज़्यादा ही चिकना लग रहा हूँ यार मैं, लेकिन ठीक है। अब जाते हैं नीचे, तो सब लोगों को रिएक्शन लेते हैं। करवा के आया तो कर ली। खुद ही कर ले। भाई हमारी चेक होगी तुम्हारी सब जगह। 18 साल के तुम हो गए नहीं हो, तुम बच्चा लग रहा हो ना मैं। तुम कौला माल लग रहे हो। 23-24 साल का। चेक कर लिया। हाँ। कितना हुआ है? ओए दैया, ये क्या हो गया? 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। कब कटाया? अभी कटवाया। अच्छा, वेरी नाइस। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तुम कब कटवा रहे हो? मैं नहीं कटवा रहा। नहीं, ऑकवर्ड हो रहे हो तुम। शर्मा गई। 12 seconds later. देखते हैं फिर इसको चला के ये चलता है कि नहीं चलता। चलो, पहले तो ऑन भी नहीं हो रहा था, फाइनली ऑन हुआ। अब देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। क्या तुम कुछ चेंज करने के लिए कह रहे? रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेकिन इसका गिम्बल स्टक हो गया है। तो पहले सॉफ्टवेयर से अपडेट करके देखता हूँ अगर गिम्बल ठीक हो गया, नहीं तो फिर कभी कभी ऐसे भी ठीक हो जाता है। फ्लाई तो कर रहा है लेकिन इसकी फुटेज थोड़ी सी वैसे आ रही है जैसे 80s और 90s में जो हेलीकॉप्टर से शॉट लिया जाता था बॉलीवुड मूवीज में, वैसे लग रहा है। A few minutes later. तो यारो अब हम जा रहे हैं उबुद के बहुत ही ज़्यादा फेमस वाटरफॉल में। चलो चलते हैं अब। Get on it. Done. Ladies and gentlemen, bass. Rhythm full of call. Ladies and gentlemen, bass. Rhythm full of call. अब हम लोग अपने कपड़े चेंज करके जा रहे हैं वाटरफॉल के पास। दूर से बहुत ज़्यादा छोटा वाटरफॉल लग रहा था लेकिन जैसे ही पास आए बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो ये हमारे ग्रुप में सबसे परफेक्ट बॉडी वाला और ये है हम सब एवरेज बॉडी वाले। बहुत ही ज़्यादा तेज़ फोर्स था। 15 से 20 मिनट स्पेंड करने के बाद हमने डिसाइड किया यहाँ से जाने का लंच करने। Now we are going for lunch.
वाटरफॉल के ऑपोजिट एक बहुत से रेस्टोरेंट था और मेरे ख्याल से एक लौता ही रेस्टोरेंट था जहाँ पर हम खाना खा सकते थे। और इस रेस्टोरेंट की बालकनी से पूरा वाटरफॉल दिख रहा था। बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था ये, हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन इसका खाना भी बहुत ज़बरदस्त था। चलो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। भाई इतना भी जल्दी नहीं, आराम से भाई, भाग मत, आराम से, गिर जाएगा। हाँ फटाफट जल्दी से राजू वाला पोज। हाँ ठीक है, अब चलते हैं बाली में सबसे फेवरेट इंस्टाग्राम वाली जगह। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी जगह लगी, मतलब बोरिंग, कुछ है नहीं करने को। तो यहाँ पर आपको ये ड्रेस भी मिल सकती है ऑन रेंट, और फिर आप कर सकते हो ये इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोग्राफ्स आएंगी बहुत अच्छी। लेकिन कभी कभी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं। जैसे हमने निकलने का डिसाइड किया यहाँ से, बारिश हो गई। एक से 1.5 घंटे बाद हम निकले यहाँ से डिनर करने के लिए। बना ली बनी हुई। हाँ बना रहे हो ना, तभी से बनी थी।